केएस अंडरवाटर फिश टनल एग्जीबिशन एंड फैमिली एंटरटेनमेंट मेला, जहां की शुरुआत होती है भरपूर और सेफ पार्किंग एरिया से। उसके बाद इसका विशाल और शानदार एंट्रेंस देखकर आप अचंभित रह जाओगे। इसके बाद आप देखोगे चंद्रपुर के इतिहास में पहली बार अंडर वाटर फिश टनल एंट्री गेट, जिसे देखकर ही आपके सारे पैसे वसूल हो जाएंगे। अंदर आप आएंगे, महिलाओं, बच्चों और युवाओं के लिए एक से बढ़कर एक वस्तुएं, खेल और खान पान के स्टॉल। बच्चों के लिए मिनी ट्रेन, टोरा टोरा, मेट्रो ट्रेन, जॉइंट व्हील, जंपिंग बैग और भी कई जबरदस्त मनोरंजन के साधन। चंद्रपुर की चिलचिलाती धूप में शाम का समय परिवार के साथ बिताने के लिए इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। तो एक बार अपने परिवार और दोस्तों के साथ केएस अंडरवाटर फिश टनल एग्जीबिशन एंड फैमिली एंटरटेनमेंट मेला जरूर से आइए। रोज शाम 4 बजे से 10 बजे तक चांदा क्लब ग्राउंड चंद्रपुर में। चंद्रपुर के रामबाग ग्राउंड में जिला परिषद की नई इमारत का निर्माण शुरू होने से स्थानीय नागरिकों और खिलाड़ियों में आक्रोश फैल गया है। उन्होंने प्रशासन से निर्माण कार्य बंद करने की अपील की, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की है। नागरिकों और खिलाड़ियों ने निर्माण कार्य बंद कराने का फैसला किया और आज बुधवार 7 मई को सुबह 9 बजे निर्माण कार्य बंद करा दिया। इस अवसर पर माजी नगर सेवक पप्पू देशमुख, राजेश अड्डूर और अन्य नागरिक और खिलाड़ी उपस्थित थे। नागरिकों और खिलाड़ियों ने रामबाग ग्राउंड की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने और वहां किसी भी इमारत का निर्माण नहीं होने देने के लिए दृढ़ संकल्प लिया है। इस मुद्दे पर आगे की भूमिका तय करने के लिए कल गुरुवार 8 मई को सुबह 7 बजे रामबाग मैदान में एक निर्माण बैठक आयोजित की जाएगी। ऐसा बयान इस दौरान दिया गया है। बैठक का आयोजन सेव रामबाग ग्राउंड, रामबाग मैदान बचाव संघर्ष समिति के बैनर तले किया जाएगा। माजी नगर सेवक पप्पू देशमुख ने इस बैठक में शामिल होने के लिए स्थानीय नागरिकों, युवाओं और खिलाड़ियों से अपील की है। रामबाग ग्राउंडवर जे शासकीय इमारतीचं बांधकाम सुरू आहे, त्याला इथल्या स्थानिक लोकांचा आणि इथल्या खास करून खेळाडूंचा विरोध आहे। या खेळाडूंनी सेव्ह द रामबाग ग्राउंड नावाची एक मोहीम सुरू केली आहे। या मोहिमेला पाठिंबा देण्यासाठी आज आम्ही इथे आलो आणि या ग्राउंडचं जे इथं ग्राउंड खोदलेलं आहे, या शहरामध्ये मोठं प्रदूषण आहे। अनेक ग्राउंडवर आमच्या शासनाची, प्रशासनाची वाईट नजर गेली आणि त्या ग्राउंड संपवले। आता या शहरात ग्राउंड नाही आहे। प्रॅक्टिस करणाऱ्या मुलांसाठी ग्राउंड, नोकरीसाठी, आर्मीसाठी, पोलीससाठी, खेळणाऱ्यांसाठी, योगासन करणाऱ्यांसाठी। त्यामुळे हे एक निसर्गरम्य ग्राउंड आहे, विदर्भात असं ग्राउंड नाही। या ग्राउंडकडे वक्रदृष्टी टाकू नका। हात जोडतो, पाया पडतो आमच्या लोकप्रतिनिधीच्या, नेत्यांच्या। तुम्हीच तुमच्या स्तरावर हे काम बंद ठेवा, संघर्ष करण्याची वेळ येऊ देऊ नका। पण जर संघर्ष करण्याची वेळ आली तर कोणत्याही परिस्थितीत इथं आम्ही काम होऊ देणार नाही, हा आमचा स्पष्ट इशारा आहे। एक वेळ तर तुमचं नेतेपद धोक्यात येईल, पण हे ग्राउंड धोक्यात येणार नाही। म्हणून हातपाय जोडून आमची विनंती आहे, तुम्ही कृपया या ग्राउंडचं काम थांबवा, ही इमारत दुसऱ्या ठिकाणी शिफ्ट करा, स्थलांतरित करा। हीच आमची जनतेची, इथल्या युवकांची, स्थानिक लोकांची मागणी आहे। नमस्कार, आज आम्ही इथे काम बंद करण्यासाठी आलो, कारण की रामबाग मैदान हे फक्त ओपनसाठी आहे। लहानापासून तर वयोवृद्धापर्यंत खेळण्याकरिता, व्यायाम करण्याकरिता हा ग्राउंड आम्हाला उपलब्ध करून दिलेला होता, परंतु इथे जिल्हा परिषद बिल्डिंग बनवून राहिली असं ऐकण्यात आलेलं आहे। पण त्याची गरज आहे का? खरंच जे जिल्हा परिषद ऑलरेडी आहे त्याचं काम काय? मग खेळासाठी ओपन प्ले चंद्रपुरात नाही का? किंवा कुठल्याही खेळासाठी, फुटबॉलसाठी, क्रिकेटसाठी मैदान नको का? तुम्हाला जर हेच पाहिजे असेल तर मग तुम्हाला उडता चंद्रपूर दाखवायचं आहे का? याने करून तुम्ही खेळणं बंद करून, मैदान बंद करून आम्हाला व्यसनमुक्ती म्हणजे व्यसनाकडे तुम्ही प्रोव्हाइड करताय, हे तुमची मागणी आहे का? धन्यवाद। आणि या गोष्टीचं तुम्ही वारंवार पुरेपूर नियोजन करावे। धन्यवाद। मध्ये आम्ही रोज सकाळ संध्याकाळ इथे फिरायला येतो, योगा करतो आणि रोज आम्ही इथे आपल्या शरीराचं जे काही आहे त्यांना व्यवस्थित ठेवण्यासाठी आम्ही इथे एक्सरसाइज करायला येतो व तसेच इथे टुर्नामेंट्स होतात, मुलं खेळतात, क्रिकेटचे ग्राउंड आहे। आम्ही रात्रंदिवस इथं मेहनत करून आपली शरीर सदृढी व्यवस्थित ठेवतो।